प्लेन में बैठे आदमी को अचानक कुछ अजीब लगा। उसने डरते हुए देखा कि उसकी उंगलियों के नाखून तेजी से काले पड़ रहे थे। ये देखकर बगल में बैठी डॉक्टर निकोल तुरंत समझ गईं कि ये हार्ट और लंग्स में ऑक्सीजन की भारी कमी का लक्षण है। लेकिन निकोल कुछ सोच पाती उससे पहले ही उनके हाथ में पकड़ी पानी की बोतल अजीब तरह से दबकर सिकुड़ गई। टेबल पर रखा पानी का गिलास भी जोर जोर से हिलने लगा। ये नजारा देखकर बगल में खड़ी एयर होस्टेस भी चौंक गई। उसने तुरंत अपनी सीट पर जाकर बेल्ट बांध ली और बाकी यात्रियों से भी बेल्ट बांधने की अपील की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल प्लेन जबरदस्त तूफानी झटके से टकराया। गिलास में रखा पानी हवा में उछल गया। जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी वे सीधे ऊपर हवा में उठ गए। पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगा। ऊपर रखे बैग शेल्फ से नीचे गिरने लगे। यात्री सदमे में बस सीटों को कसकर पकड़कर बैठे रहे और मन ही मन दुआ करने लगे। लेकिन हालात और बिगड़ गए। कॉकपिट में बैठे कैप्टन ने देखा कि कैबिन का प्रेशर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। उसने तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। उसी समय यात्रियों के लिए भी ऑक्सीजन मास्क ऊपर से गिरने लगे। सबने जल्दी जल्दी अपने मास्क लगा लिए। लेकिन इसी दौरान एक लड़की वॉशरूम में थी। तेज झटकों की वजह से दरवाजा फंस गया था और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। जान बचाने की जद्दोजहद में उसने कई बार कोशिश की और आखिरकार दरवाजा खोल भी लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑक्सीजन की कमी से वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। कुछ मिनट बाद अचानक चमत्कार हुआ। कैबिन का प्रेशर नॉर्मल हो गया और जहाज धीरे धीरे स्थिर होने लगा। यात्री मौत के मुंह से बचकर सांस लेने लगे। यात्रियों को शांत करने के लिए कैप्टन ने तुरंत अनाउंसमेंट किया। उसने बताया कि प्लेन को अभी अभी एक बेहद तेज हवा के झोंके ने टक्कर मारी थी, जिससे जहाज की सीलिंग गैस्केट को नुकसान पहुंच गया। इस वजह से प्रेशर ड्रॉप हुआ और ये इमरजेंसी बनी। लेकिन क्रू ने तुरंत कदम उठाए और अब प्लेन को कम ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, इसलिए यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। उसी समय एयर होस्टेस वॉशरूम गई और देखा कि वो लड़की फर्श पर बेहोश पड़ी थी। डरते डरते उसने तुरंत उसका ऑक्सीजन मास्क पहनाया। शुक्र था कि ऑक्सीजन की कमी ज्यादा देर तक नहीं रही, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। धीरे धीरे लड़की की सांसें नॉर्मल होने लगी। इस तरह सभी यात्री मौत के बेहद करीब पहुंचकर भी जिंदगी की दूसरी सांस लेने में कामयाब हुए। लगातार ऑक्सीजन देने के बाद आखिरकार वॉशरूम में बेहोश हुई लड़की सुरक्षित जाग गई। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, मगर असली मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली थी। सबसे पहले असर पड़ा सूट पहने आदमी पर। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं, मानो उसे घबराहट का दौरा पड़ा हो। ये देखकर एयर होस्टेस डर गई और तुरंत रेडियो पर अनाउंस किया, क्या इस फ्लाइट में कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद है? फिर फर्स्ट एड किट लेकर वो तुरंत उस आदमी की ओर भागी। लेकिन हालात उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब थे। सूट वाला आदमी अचानक अपना हाथ मुंह के अंदर डालता है और अगले ही पल काले खून की उल्टी कर देता है। ये देख सबके होश उड़ गए। उसी वक्त डॉक्टर एंटोन मदद के लिए आगे आए और ब्रॉडकास्ट सुनकर निक भी वहां पहुंच गया। दोनों मिलकर कारण समझने की कोशिश करने ही वाले थे कि तभी सूट वाला आदमी बुरी तरह से खींचकर तड़पने लगा। उसका शरीर ऐसे झटके खा रहा था मानो किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। कुछ देर बाद अचानक वो शांत हो गया। मौका पाकर सबने उसे पकड़कर किचन एरिया में लिटा दिया। निक ने तुरंत सीपीआर शुरू किया और एंटोन आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देने लगे। सब पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन अफसोस सूट पहना आदमी बच नहीं पाया। निक, एंटोन और बाकी क्रू पूरी तरह बेबस थे। एयर होस्टेस ने तुरंत इस हादसे की खबर कैप्टन को दी। कैप्टन ने भी बिना देर किए ग्राउंड कंट्रोल टावर से संपर्क किया और मृत यात्री की जानकारी कंफर्म करने को कहा।